माफिया मुख्तार अंसारी की गुरुवार रात बांदा के मेडिकल कॉलेज में हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिसके बाद से भाजपा के दिवंगत विधायक कृष्णानंद राय के घर में जश्न का माहौल है, क्योंकि मुख्तार अंसारी कृष्णानंद राय की हत्या का दोषी था और उम्र कैद की सजा काट रहा था। वहीं शुक्रवार सुबह कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय और बेटा पीयूष राय वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंचे। बता दें कि 2002 के विधानसभा चुनाव में मुख्तार अंसारी के गढ़ मोहम्मदबाद में कृष्णानंद राय ने उसके बड़े भाई अफजाल अंसारी को शिकस्त दी थी, जिसके बाद से मुख्तार अंसारी ने इस हार का बदला लेने की ठान ली। वहीं साल 2005 में जब कृष्णानंद राय अपने काफिले के साथ लौट रहे थे, तभी उन्हें घेरकर 400 राउंड से ज्यादा गोलियां चलाई गई थी, जिसमें कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की मौत हुई थी। इस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी उम्र कैद सजा काट रहा था। वहीं गुरुवार रात को जब मुख्तार अंसारी की मौत की खबर सामने आई, तो दिवंगत कृष्णानंद राय के घर पर आतिशबाजी छोड़कर जमकर खुशियां मनाई गई। वहीं शुक्रवार सुबह कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने अपने बेटे पीयूष राय के साथ वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए अलका राय ने कहा कि ये बाबा का आशीर्वाद है। आज बाबा विश्वनाथ की कृपा से हमें न्याय मिल गया है और आज ही हमारे लिए होली का त्योहार है, क्योंकि उस घटना के बाद से हम होली का त्योहार नहीं मना पाते थे, लेकिन अब हम होली मनाएंगे। उन्होंने कहा कि सीबीआई कोर्ट से भी हम केस हार गए थे, लेकिन योगी और मोदी की वजह से हमें न्याय मिला है। इस दौरान मुख्तार अंसारी की मौत पर विपक्ष के सवाल उठाने को उन्होंने गलत बताया। वहीं कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय ने मुख्तार की मौत पर सवाल उठाने पर कहा कि ये विपक्ष की तुष्टीकरण की राजनीति है, क्योंकि उनको कोई न कोई मुद्दा चाहिए, इसलिए वो एक अपराधी को अपना मजहब ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कहा कि रमजान के महीने में ये फैसला आया है, इसे अल्लाह का दरबार कहिए या बाबा विश्वनाथ का दरबार, जो भी हो ये हमें स्वीकार है। हमको तो भगवान बाबा विश्वनाथ पर पूरा भरोसा था। आज बाबा के विश्वनाथ की आशीर्वाद से कृपा से मुझे न्याय मिला है, क्योंकि सीबीआई कोर्ट से भी हम लोग हार गए थे। आज योगी और मोदी जी का देन है जो कि आज हमको न्याय मिला है। आज मुख्तार अंसारी की मौत के बाद तमाम विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं और उनके मौत के कारण बताने में सरकार की साजिश बता रही है और सरकार को घेर रही है। ये गलत बात है। ये देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति उनको करना है और दूसरे पक्षों के लिए उनको कोई ना कोई मुद्दा चाहिए, तो वो एक अपराधी में अपना मजहब ढूंढ रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि रमजान के इस महीने में ये फैसला आया है, अल्लाह का दरबार कहिए चाहे बाबा विश्वनाथ का दरबार कहिए, ये फैसला हम लोगों के बीच में है, इसको स्वीकार है। क्या मानते हैं, भगवान का न्याय मिला है? बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो आज क्यों आई हैं? आज क्यों आई हैं? आज मैं हमेशा दर्शन करने आती हूँ। आज का दिन हमारे लिए बहुत खास का दिन था। क्या कहेंगी, जिस तरह से एक तरह से अपराध के एक अध्याय का अंत हुआ है, आप उसकी बहुत बड़ी भुक्तभोगी हैं, तो आज के दिन को या कल जो हुआ है उसको कैसे देख रही हैं? इसको देखने का क्या सवाल है? ये सबसे पहले तो जितने बच्चे, जितने परिवार अनाथ हुए हैं, उसको बड़ा खुशी की बात है कि आज वो अपने को गर्व महसूस करते हैं कि ऐसे अपराधी का यहाँ से अंत हुआ है, इस धरती से बोझ खत्म हुआ है। किस तरह से प्रार्थना की है? बाबा से क्या जुड़े हैं? हमेशा मैं बाबा के दरबार में आती हूँ, बाबा से न्याय क्या प्रार्थना करते हैं कि बाबा आपके ही दरबार में न्याय मिल सकता है और कहीं नहीं न्याय मिलेगा। 2005 का न्याय बस ये कहिए, गोरखनाथ बाबा का आशीर्वाद है, वो मिला है। 19 साल के लंबे इंतजार के बाद आज परिवार में खुशी का माहौल है। हृदय गति रुकने से मुख्तार अंसारी की मृत्यु हो गई। भगवान ने होली का उपहार हम लोगों को दिया है। रात से ही लोगों की बधाइयों का तांता लगा हुआ है। मोहम्मदाबाद अच्छे से जहां मैं समाज सेवा करता हूं, वहां त्योहार का माहौल बना हुआ है। ये कोई संत नहीं था जिसके चलते कुछ लोग टीवी पर बयानबाजी कर रहे हैं। इसके ऊपर 50 से 60 आपराधिक मुकदमे थे, जिसमें से कम 25 से 30 मुकदमे हत्या के थे। बाकी मुकदमे अपहरण के तमाम ऐसे मुकदमे थे। ये कोई संत नहीं थे कि जिसके लिए हाय तौबा मच रही है। आप लोगों को ज्ञात होगा कि LNG कांड हुआ था,
जिसमें शरण सिंह सीओ को सस्पेंड कर दिया गया था सरकार के दबाव में। ये सरकार के बल पे हमेशा गुंडाई किया है और जेल में रख के भी तानाशाह के रूप में रहा है। आप लोग को अच्छी तरह से याद होगा कि मऊ का दंगा हुआ था, इसमें हथियारबंद लोगों के साथ खुली गाड़ी में बैठकर इन्होंने आतंक मचाया था। एक अपराधी की मृत्यु हुई है, इसमें बहुत हाई तबाह मचाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कुछ न कुछ कहेंगे।